Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Program Repeater. I hope everyone is doing well. So this video continuation of our beginner in-depth guide to HTML. So this is a part 6 of our video. So इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे वो होंगे टेबल्स, हम लोग कैसे टेबल को बनाते हैं और कैसे हम लोग टेबल को डिस्प्ले करते हैं और इट यूजेस एंड मेनी मोर. सो हम लोग इस वीडियो को जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग हम लोग को जानेंगे बेसिकली हम लोग जानते हैं पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो से फॉर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन. तो इस वीडियो में जो हम लोग पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो पॉइंट वाइज जो हमेशा हम 6 पॉइंट्स में रखते हैं. सो लेट्स सी. ओके, इंट्रोडक्शन टेबल. तो इसमें हम लोग जानेंगे टेबल्स के बारे में. टेबल्स क्या होते हैं, हम लोग बेसिक टेबल का स्ट्रक्चर जानेंगे. सो द बेसिक टेक दैट विल बी यूज इन द टेबल in creating table. The second one is like aligning table elements. So इसमें हम लोग जानेंगे some of the aligning attributes, कौन से aligning types के होते हैं और इसका table explanation आप लोग को भी दिखाऊंगा. The third point will be our table data and rows. इसमें हम लोग देखेंगे अपने डेटा को कैसा मैनिपुलेट करते हैं इन आवर रोज और कॉलम्स या यूजिंग रो स्पेंस एंड कोल स्पेंस. इसमें आप लोग क्या बोलते हैं इसको टेबल सेल्स के बारे में बताएंगे. पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखेंगे टेबल साइज. इसका सार हम लोग देखेंगे हाउ वी कैन क्रिएट टेबल बॉर्डरलेस टेबल्स. बॉर्डरलेस टेबल कैसे बनाते हैं. The fifth point will be our using colors in table. Yes, we can apply colors in our tables too. And number 6 point आज हम लोग जैसे कि अपना वीडियो को कंप्लीट करते हैं with our favorite that is our questions and exercises. जो इस वीडियो से हम लोग अपना questions and exercises देखेंगे, right? So let's see with our point number 1. Let's move with our point number 1. Okay, let's see move with our point number 1, that is introduction of tables, right? Let's move it. Okay, let's understand first of all. So introduction of tables, right? So introduction of table. So हम लोग को first introduction of table जानना चाहिए कि understanding the basic HTML basic text, right? So the basic HTML table text are first of all हम लोग को जानना है table. टेबल का अंदर टी आर रहेगा, टेबल का अंदर टी डी रहेगा, टेबल का अंदर टी एच रहेगा. सो टेबल का अंदर मतलब कि ये कंटेनर टैग है, इसका अंदर ये टी आर और टी डी और टी एच करेगा. सो लेट्स सी व्हाट टेबल टैग डज. सो आप लोग को जानना चाहिए कि टेबल टैग एक कंटेनर टैग है. मैंने आप लोग को पार्ट 1 में आप लोग को बेसिक टर्म्स आप लोग को सिखाया था कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या डिफरेंस है. सो टेबल टैग इज ए कंटेनर टैग. तो इसमें हम लोग जो आप देख सकते हैं इधर में this HTML tags are the container for the rest of the table data. Okay, they are the container जिसमें हम लोग ये टेबल डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे. सो वो टैग रहेगा हम लोग का टेबल. ओके, then second point is that our tr tag. So tr means table row. Okay, it defines table row. So each row in the table is contained by this tag. You can optionally leave off the closing tr tag. आप tr tag को भी क्लोज नहीं करने से भी आप चल सकते हैं. Okay, there is no issue. So we will see about td tag. So td tag define a cell. Yes, defines a cell. आप लोग को रिमूव होना चाहिए. It define a cell. It define a particular cell in fact. Okay, ये एक particular cell को define करता है. So table data is contained within this tag. You can also nest additional table within a cell. आप different type के additional tables भी आप apply कर सकते हैं और आप you can optionally leave off the closing td tag, right? And th tag. This is table heading. ये आप table heading मतलब कि basically आप जो text जो tag आप टेबल हेडिंग का अंदर रखेंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे. सो हाईलाइट विल बी लाइक इन द बोल्ड लेटर. सो दिस टेबल हेडर टैग्स आर यूज्ड टू डिफाइन हेडर यूजुअली इन द फर्स्ट रो और कॉलम ऑफ द टेबल. यू कैन ऑप्शनली लीव ऑफ द क्लोजिंग th टैग. ओके, आपको समझ आ गया द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML टेबल्स, राइट? सो लेट्स मूव ऑन टू आवर एडिटर. हम लोग को अभी ये बना के दिखना है ये टेबल कैसे बनाते हैं. ओके, okay, moving on to our editor. This is our VS Code editor. As you can see the interface. आप देख सकते हैं ये एक बेसिकली एक सिंपल HTML स्ट्रक्चर है. यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड है, यहाँ पे हेड का अंडर टाइटल रखा है, क्लोजिंग टाइटल टैग एंड हेड. अंडर बॉडी आई हैव क्रिएटेड a table border. Okay, I'll explain you the border in this video only, in this video, but not now. Okay, let's move on with that. This is the tr tag that I've explained. This is called a table row. ये table row कहलाता है और इसको table heading का अंदर मैंने कलर्स दिया है. सेकेंड में टेबल हेडिंग में ऑफ दिया है मैंने और थर्ड में रेनबो दिया है. ओके, सो बेसिकली हम लोग को फर्स्ट ये टेबल रो है. वी हैव टू रिमेंबर टेबल रो. आप लोग को मालूम होना चाहिए कि टेबल रो क्या है और टेबल कॉलम क्या है. टेबल रो बेसिकली हॉरिजॉन्टल है और टेबल कॉलम इज इक्वल टू वर्टिकल. ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट. सो ये देखिए
देयर इज देखते हैं हम लोग टेबल रो कितना बना रहे हैं। यहाँ पे टेबल रो 1A 2A 3A, सो इट डिपेंड अपॉन योर टेबल रो। ओके, आप लोग कितना टेबल रो बनाते हैं। सो लेट्स सी। ओके, दिस इज द टेबल रो एंड टेबल डेफिनेशन। सो टेबल डेफिनेशन, सो डिफाइन एस सेल। मैंने आपको बताया टेबल डेफिनेशन डिफाइंस एस सेल। ओके, ये एक सेल को डिफाइन करता है जिसमें हम लोग रेड लिखेंगे, ऑरेंज लिखेंगे और येलो लिखेंगे। On the third row, we are writing about green, blue and violet. Green, blue and violet. Okay, so इसका हम लोग रेंडर करके दिखते हैं। ओके, यू कैन सी हियर, मैंने आप लोग को प्रीव्यू करके रखा है। यू कैन सी हियर दिस इज द कलर। ओके, मैंने आप लोग को जैसे कि बताया था, यहाँ पे टी आर टैग लिखा है ना, जो टी आर टैग लिखे पहला हम लोग को दिखना कितना रो है। फर्स्ट ऑफ ऑल टी आर वन टैग फॉर 1 2 एंड 3। आप लोग जैसे 3 रो है ना, देखिए एक कलर्स रेड ग्रीन। इसी आप रो देख रहे हैं ना, आप लोग को रो में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रो मतलब कि ये है आपको टोटल, टोटल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। और कॉलम का मतलब कि टॉप टू बॉटम। ओके, आप लोग को ये रिमेंबर होना चाहिए, टॉप टू बॉटम। रो का मतलब है कि लेफ्ट टू राइट एंड कॉलम का मतलब है टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम आप लोग को ये रिमेंबर होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट टेबल हम लोग जो क्रिएट किया वो है कलर्स ऑफ द रेनबो। अब जैसे कि कलर्स ये बोल्ड लेटर में क्यों आ रहा है, बिकॉज हम लोग इसको टेबल हेडिंग में दिया हुआ है। देन ऑफ में भी टॉप टेबल हेडिंग दिया हुआ है और द रेनबो भी हम लोग टेबल हेडिंग में दिया हुआ है। सो टेबल डिफिनेशन में हम लोग जैसे कि रेड दिया हुआ है, सो आप किसी रेड देन ऑन द फर्स्ट इट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस। ओके, इट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस, आप लोग को समझना चाहिए, इट कॉरेस्पॉन्ड टू दिस। ओके, टेबल हेडिंग एंड कलर। इस टेबल हेडिंग का अंडर आप कलर। अगर मैं अभी इसको दूसरा दूँ तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर हम इसका अभी और एक टेबल दे तो ओके, अगर मैं इसका टेबल रो देती हूँ, देखो ये उसका पूरा स्ट्रक्चर ही बिगड़ जाता है, बिकॉज आई हैव नॉट मेंशन अप हियर राइट। इसके लिए इसको रिमूव करते हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन दोस। हम लोग इसके बारे में भी प्रैक्टिकली दूसरा दिन देखेंगे। अबाउट दिस आई विल एक्सप्लेन यू सम मोर एडवांस लेवल ऑफ tables, and this is just a beginner guide, so you have to know this only this much right for now. Okay, ओके, आप देखिए टेबल डिफिनेशन में रेड, आप इसे रेड ऑरेंज येलो, ये देखिए ये रो बाय रो जा रहा है। हाँ, रो बाय रो, कैन सी रो बाय रो। इच कलम में आप इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये देखो रो बाय रो। और आप लोग कलम को ले सकते हैं इसके हिसाब से। देन टी डी ग्रीन, टी डी ब्लू एंड टी डी वायलेट, यू कैन सी हियर। ओके राइट। ओके, आप देख सकते हैं मैंने और एक टेबल बनाया हुआ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कलम में फ्रॉम टॉप टू बॉटम यहाँ पे ये बोल्ड लेटर लिखा है। तो मतलब इसमें हम लोग टी एच अप्लाई किया है, इधर में हम लोग टी डी अप्लाई किया है। ये पिंक फ्लॉयड, लेड जेपलिन, द डॉबी ब्रदर्स में हम लोग यहाँ पे अपना क्या यूज़ किया है, अपना टी डी यूज़ किया है। सो लेट्स सी इफ आई एम ट्रू और रॉन्ग। ओके, लेट्स सी, let me make it little bit smaller. Okay, you can see here ये सेकंड टेबल है हम लोग जो बनाए। ओके, फॉर योर कन्वीनियंस लेट मी मेक द फर्स्ट टेबल in comment. Okay, okay, you can see here this is the second table, the second table I have created. So ये आप देख सकते हैं कैप्शन का बारे में। सो आई विल मेंशन अबाउट अ कैप्शन। ये कैप्शन मतलब कि कैप्शन इज द थिंग दैट यूज टू हाईलाइट थिंग्स राइट। व्हाट इज द टेबल नेम, जो हम लोग कैप्शन रखते हैं, जैसे कि एक कैप्शन इंस्टाग्राम में जैसे कैप्शन डालता है, जैसे कि डिफरेंट राइट। यू कैन सी माई फेवरेट ग्रुप इज द कैप्शन। सो इसका बेसिकली डिफॉल्ट एट्रीब्यूट है मिडल। ओके, आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए डिफॉल्ट एट्रीब्यूट। आप भी जो भी कंटेक्ट लिखेंगे ये डायरेक्टली मिडल में ही रहेगा, इट विल नॉट शिफ्ट टू लेफ्ट और राइट unless you use some attributes to it. Okay, so we will see about this also. Okay, let's just see this simple structure of the table. आप देख सकते टी डी में रॉक दिया है और टी डी में आप देखो यहाँ पे टी एच और टी डी मैंने रखा है। देखिए लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल कितने रोज से, देयर इज 3 रोज राइट। आप टेबल में देखते हैं रॉक सॉफ्ट एंड न्यू एज। अब देखते हैं यहाँ पे एक रो है, 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। दिस इज ट्रू राइट। मैंने कि ये अप्लाई किया, आप लोग को जैसे कि बताया टी एच में रॉक यूज़ किया, टी डी में पिंक फ्लॉयड यूज़ किया, अगेन द सेम कंडीशन राइट। ओके, फॉर द रेस्ट ऑफ द रोज मैंने सेम ही अप्लाई किया, बस इसका कंटेक्स्ट मैंने डिफरेंट रखा है। ओके, नाउ ओके वी हैव अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग is our, let's see, yes, this is our thing that we should understand. Okay, ओके, इन एडिशन हम लोग को समझना चाहिए ये जो बेसिक थे ना हम लोग आपको दिखाया था ना,
सम अदर कैरेक्टर्स शुड बी नोटेड, इसमें सम कैरेक्टर्स भी रखना चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको बॉर्डर रखा था ना, बॉर्डर एट्रीब्यूट के बारे में, सो आई विल एक्सप्लेन अबाउट बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ हियर। सो आप देख सकते हैं बाय यूजिंग द बॉर्डर एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल tag, borders are put around the table. You set the value of this attribute to the number of pixel while you want the border like this border equal to 1. If you set this attribute to 0, the browser will not display a border. इसमें हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं ना, जो बॉर्डर एट्रीब्यूट अगर हम लोग यूज करते हैं, बाय डिफॉल्ट द बॉर्डर एट्रीब्यूट इज 1, रिमेंबर द बॉर्डर एट्रीब्यूट बाय डिफॉल्ट इज 1। सो अगर आप लोग डायरेक्टली बॉर्डर मेंशन करते हैं, उसका वैल्यू आपको इंसर्ट करना नहीं पड़ेगा। अगर आप चाहे तो इसका बॉर्डर वैल्यू इंक्रीज करें, आप 1 2 2 3 4 आप लोग अपना बॉर्डर वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं। पर अगर आप इस एट्रीब्यूट को 0 रखेंगे, सो द ब्राउजर विल नॉट डिस्प्ले ए बॉर्डर। आप लोग को ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिस्प्ले बॉर्डर नहीं होगा। सो हम आपको दिखाएंगे कलरलेस वीडियो, सॉरी कलरलेस बॉर्डर में हम लोग आपको दिखाएंगे, राइट। Okay, the second thing is our align attribute. Okay, the align attribute can be specified in the table tag with the possible values of left, right and center. Okay, the default is left. आप लोग को ये रिमेंबर होना चाहिए कि align attribute भी हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं टेबल का अंडर, और टेबल हेड का अंडर हम लोग यूज कर सकते हैं। इन मोस्ट ब्राउजर टेबल हेड एनक्लोज बाय टी स्टार आर एम्फेसाइज एंड सेंटर। अब मैंने जैसे आप लोग को बताया था कि मोस्ट ऑफ द ब्राउजर, आप लोग ब्राउजर में देखेंगे मोस्ट ऑफ द अगर टी एच टैग आप अप्लाई करेंगे, वो एम्फेसाइज का मीनिंग मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, but I'll repeat this again up here. Emphasize का मतलब ही मतलब it will highlight, okay, it will just highlight and center, okay, कभी कभी ये center में दिखाता है या फिर by default it is on the left. Okay, the fourth point is table data. In most browser, table data enclosed by TD and closing tag TD are shown in normal font and are left justified. ये by default रहता है कि ये हमेशा normal font में रहता है और हमेशा left justified रहता है, मतलब कि जो context टेबल का अंडर रहेगा, जो टेबल डेफिनेशन टेबल सेल्स का अंदर रहेगा, वो हमेशा लेफ्ट की तरफ रहेगा। सो लेट्स सी वन मोर, cells do not necessarily have to contain data. To create a blank cell, either create an empty cell, for instance td, or create a cell containing nothing visible, that is td ampersand nbsp। इसका मतलब है कि note that nbsp is an html entity और स्पेशल कैरेक्टर फॉर नॉन ब्रेकिंग स्पेस। NBSP का मतलब है नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ओके, ये नॉन ब्रेकिंग स्पेस है कि मतलब अगर हम लोग जैसे कि हम लोग एक टाइप टेक्स्ट करते हैं, तो हम लोग बार बार हम लोग स्पेस को हिट करते हैं ना, तो स्पेस बार को हम लोग हिट करते हैं तो इसके बाद एक स्पेस आ जाता है, या फिर टैप को हम लोग तो एक स्पेस आ जाता है। बेसिकली ये NBSP हम लोग को एक नॉन ब्रेकिंग स्पेस देता है, मतलब कि ए सिंगल स्पेस दैट इज इक्विवेलेंट टू आवर सिंगल स्पेस बार ऑन आवर कीबोर्ड। ओके, अभी हम देख, ओके आई जस्ट शो यू अगेन वन मोर थिंग हियर, आप देख सकते हैं। लेट्स प्रीव्यू दिस फर्स्ट। ओके, आई जस्ट चेंज दिस वन मोमेंट। ओके, आप देख सकते हैं, राइट। मैंने यह देखिए, सोचो हम ऑरेंज को एम्प्टी में रखें, तो एम्प्टी में हम लोग क्या रखेंगे, देखिए आप अगर एम्प्टी रखेंगे तो भी एम्प्टी शो करेगा, बट आप अगर NBSP रखेंगे, NBSP द सेम थिंग विल हैपन, राइट। तो आप लोग के एम्प्टी रखने से भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो, अगर NBSP रखने से भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन यू, राइट। तो आप लोग एक वेबसाइट बना रहे हो तो आप NBSP यूज कर सकते हो, तो इट डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर दैट इज अलाइनिंग टेबल्स एलिमेंट, आवर दिस आवर पॉइंट नंबर 2। तो जिसमें हम देखेंगे अलाइनिंग टेबल एलिमेंट। सो हम लोग देखेंगे is it possible through the use of align and variable attribute to align table elements within their cell in a different ways? So हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। So align और v-align, align का मतलब है आप लोग को समझ आ चुका होगा, और v-align मतलब कि वर्टिकल align attribute। So कैप्शन में मैंने आप लोग को जो कैप्शन बताया था, कैप्शन में अगर हम लोग align attribute यूज करें तो क्या होगा। So the align attribute can be specified for this element with possible values of top, bottom and टॉप एंड बॉटम। द डिफॉल्ट इज टॉप। सो आप लोग को रिमेम्बर होना चाहिए, तो कैप्शन हमेशा टॉप में रहता है और मिडल साइड में रहता है। ओके, टॉप एंड इन द मिडल। ओके, टीआर, सो टीआर टैग में हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट ऐसे आप देख सकते हैं, अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड फॉर विच फॉर दिस एलिमेंट विथ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आप लोग को ये रिमेम्बर होना चाहिए
ओके लेट मी हाईलाइट दिस, आप लोग देख सकते हैं राइट सेंटर लेफ्ट, ओके विथ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ राइट लेफ्ट सेंटर। सो अलाइन एट्रीब्यूट हम लोग टी आर टैग में यूज करेंगे, तो बेसिकली अलाइन एट्रीब्यूट में आप देख अलाइन एट्रीब्यूट यूज करेंगे तो बेसिकली लेफ्ट राइट और सेंटर यूज कर पाएंगे। अगर हम लोग वी अलाइन यूज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल द डिफॉल्ट आप लोग को मालूम है लेफ्ट है फॉर द टेबल डाटा एलिमेंट एंड सेंटर फॉर टेबल हेडर्स, रिमेंबर दिस। अगर हम लोग टी एच रखे, टी एच अगर जो भी टी एच रखे तो वो हेडर हमेशा सेंटर पे रहेगा। सो आई विल शो इन द थर्ड पॉइंट, but let's see first the v-align. So v-align में क्या रहता है? So v-align attribute can be specified with values of top, bottom, middle and baseline. The default is middle. Okay, I'll show you practically with this. Okay, I'll just highlight this point. This align attribute will be like left, right, center. Okay, left, right, center, and the default is left for the table data elements and center for the table headers. Okay, for the table headers. Now moving on, the v-align attribute can be specified with values of top, middle और top, bottom, middle and baseline। आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि टी आर टैग का अंदर अलाइन टैग का डिफरेंट वैल्यू होता है और वी अलाइन का डिफरेंट वैल्यू होता है। मैं आप लोग को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके लेट्स मूव ऑन टू आर टी एच टैग। यस, जैसे कि टी एच टैग में देखें द अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड फॉर दिस एलिमेंट विथ पॉसिबल वैल्यूज दैट इज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। आप लोग को ध्यान में रखना चाहिए कि अलाइन एट्रीब्यूट में हम लोग टी स्टैक में यूज कर सकते हैं, दैट विल बी आवर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। हम लोग ये तीनों एट्रीब्यूट वैल्यूज यूज कर सकते हैं, राइट। सो द डिफॉल्ट इज सेंटर। आप लोग को जैसे कि मालूम होना चाहिए कि टेबल हेडिंग में आपका डिफॉल्ट इज सेंटर। एंड अगर हम लोग वी अलाइन एट्रीब्यूट यूज करें तो पॉसिबल वैल्यूज होगा टॉप, बॉटम एंड मिडल। यहाँ पे बेस लाइन नहीं होगा, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे बेस लाइन नहीं होगा। सो द डिफॉल्ट इज मिडल, राइट। सो टी डी टैग, नाउ अंडरस्टैंडिंग द टी डी टैग टेबल डेफिनेशन। सो हम लोग अलाइन एट्रीब्यूट, अगर हम लोग द अलाइन एट्रीब्यूट यूज करें तो क्या होगा? सो द अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड फॉर दिस एलिमेंट विथ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ये हमेशा देखो, आप देखिए टी आर टैग में भी लेफ्ट, राइट और सेंटर रहा, टी एच में भी लेफ्ट, राइट और सेंटर रहा, टी डी में भी सेम, दैट इज लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। बट वी अलाइन में देखते हैं क्या सेम है क्या, देखते हैं। वी अलाइन एट्रीब्यूट कैन बी स्पेसिफाइड विथ पॉसिबल वैल्यू दैट इज टॉप, बॉटम एंड मिडल। यहाँ पे भी बेसलाइन नहीं। सो देयर इज ओनली वन tag, what is attribute of tag, okay, table tag that can be used baseline, that is our tr tag, that is table pro tag. Okay, now moving to our practical, let's see the practical work of this, closing this first one and moving on to our second। so आप लोग देख सकते हैं ये सेकेंड टेबल है जो हम लोग टेबल अलाइनमेंट, राइट। हम लोग टेबल अलाइनमेंट के बारे में जानना था ना, ये बेसिक HTML स्ट्रक्चर है। नाउ लेट्स फर्स्ट प्रीव्यू इट एंड आई विल एक्सप्लेन बाय वन। ओके ओके, यू कैन सी हियर दिस इज द टेबल बॉर्डर। मैंने आपको जिसकी टेबल बॉर्डर बताया था, मैं इसको एम्प्टी रख रहा हूँ तभी इसका डिफॉल्ट वैल्यू 1 होगा। अगर मैं इसको 0 देता हूँ तो देखिए 0 होगा तो देयर इज नो बॉर्डर, ओके देयर इज नो बॉर्डर, द बॉर्डर इज गॉन, बट बाय डिफॉल्ट इट इज 1, ओके द डिफॉल्ट इट इज 1। ओके लेट्स मी राइट the default is 1, okay the default is 1, okay the default is 1, okay the caption align bottom। आपने मैंने से आप लोग बताया था कैप्शन में क्या अलाइन यूज कर सकते हैं तो बॉटम, अगर बॉटम में दिया तो देखिए अपना कैप्शन बॉटम साइड में रहा, बाय डिफॉल्ट इट इज 1। बाय डिफॉल्ट हम लोग को देखना है क्या, डिफॉल्ट इज टॉप, लेट्स सी इज इट करेक्ट और रॉन्ग। यू सी द डिफॉल्ट इज टॉप एंड इट इज इन द मिडल, ओके ओके इसको हम लोग बॉटम में रहने देते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ मेनी रोज है इधर में, 1 2 3 4, राइट 4 rows। let's see is it 4 or am I wrong? 1 row, second row, third row and fourth row। अब देख सकते हैं रो नंबर 0, दैट इज रो नंबर 0, ये एम्प्टी है, मैंने उसके कुछ भी नहीं दिया है। यू कैन सी दिस टेबल हेडिंग, अगर मैं इसको दूँ यू कैन सी इट इज कम इन द मिडल and it is in emphasize format। emphasize format मतलब it is highlighted, it is in bold letter by default, okay। अब देखिए it is always in center। आप लोग को ध्यान सकते हैं मैं यहाँ पे चेंजेस कर रहा हूँ, देखिए ओके सॉरी 1 minute, ओके आप जैसे कि देख सकते हैं the changes always remain in the center, ओके। अगर मैं इधर में लिखूँ रेड, देखो
आप देख सकते हैं इट इज सेंटर्ड एंड इट इज इन बोल्ड टेक्स्ट. ओके, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, राइट. ओके, यहाँ पे एक नॉर्मल टी एच टैग यूज किया. टी एच टैग, टी एच टैग, टी एच टैग, दैट इज टेबल हेडिंग. ओके, you can see table heading, sorry, table heading and table heading, right. And this is the closing tr tag. Okay, and closing tr aligned right. Now understand what is the tr aligned right, what's the use for. जो भी ये tr, ये जो भी टेबल रो का अंडर, वो सब राइट साइड में रहेगा. जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए ये वैल्यूज जो है राइट साइड में रहा, ये भी वैल्यूज राइट साइड में रहा, और ये वैल्यू सेंटर में रहा, और ये वैल्यूज राइट साइड में. ये क्यों सेंटर में रहा, क्योंकि आप देख सकते हैं मैं अपना ये टी डी टैग में फिर से इसमें एक अलाइनमेंट रखा है जिसका सेंटर. अगर मैं सेंटर ना दूं किया तो इट गोज टू राइट बिकॉज इट फॉलोज अप दिस अलाइनमेंट ऑफ राइट. ओके, आपको समझना चाहिए दैट इज यू कैन चेंज योर टी डी टैग इनसाइड अनदर टी आर टैग, राइट. आप लोग इसका अलाइन एट्रीब्यूट अपना चेंज कर सकते हैं. देख सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकंड रो, दैट इज दिस वन. ओके, मूविंग टू आवर सेकंड रो, that is TD. Okay, this is V align, that is vertical align, that is baseline. I have using this baseline. आप देख सकते हैं, this is the baseline structure. यहाँ पे लेफ्ट में रखा है, यहाँ पे लेफ्ट. अगर मैं TH को लेफ्ट में ना दूं तो क्या होगा, लेट्स सी. अगर मैं TH को लेफ्ट में ना दूं तो अगर इसमें बॉटम अलाउ है, is it bottom allow? No, bottom does not allow in TH. Let's move on to our left. Yes, to our right. Rest is center. Yes, it work in center. Now you understand my point, right? Now you understanding my point. आप लोग को समझ आ रहा होगा मेरा पॉइंट को. ओके, सो टी डी टैग यू कैन यूज बी आर टैग इन इट. अगर आप बी आर टैग ना यूज करें तो देखिए ये रिमूव हो जाता है. देट्स ओनली वन, राइट. ओके, यू कैन सी. Okay, this is the second TD tag, repeatable definition, triple X and TD. Okay, there is X and X and X. Okay, this like, don't get me wrong. Okay, okay, don't get me wrong. Okay, then TD. Okay, then the third row, that is the last row that we have worked on, is the TR, that is left align. अब देख सकते अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे भी राइट अलाइनमेंट, यहाँ पे लेफ्ट अलाइनमेंट, और यहाँ पे मैंने वी अलाइन रखा है. नाउ अभी टेबल डेफिनेशन में इधर में वी अलाइन रखा है, दैट इज बॉटम, टॉप एंड मिडल, राइट. मैंने आप लोग को बताया था कि एक्सेप्ट बेस लाइन, टीडी में हम लोग बेस लाइन को छोड़ के सब एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, दैट इज टॉप, बॉटम, मिडल, लेफ्ट, राइट एंड सेंटर. ओके, is except baseline. Okay, except baseline, you should get my point, right. You see, आप देख सकते हैं, this is a simple HTML table alignment. You can see this is an example of table alignment. Our title is mentioned here. Now let's move on to our next one, is which is understanding table data and rows. So this one I'll explain you practically. हम इसको practically आपको दिखाएंगे. So let's move on to our practical session, that is our VS Code editor. Okay, so these are VS Code editor. आप देख सकते हैं, this is a normal HTML structure. First of all मैं आपको इसको प्रीव्यू करके फर्स्ट दिखाता हूँ. सो आप देख सकते हैं, प्रीव्यू में आप देख सकते हैं, देखो, स्टूडेंट, टेस्ट टू, एवरेज, जॉन, अमर, अजय. John got like 100, on the second he got 75, Amar got 80 and 95, and this one is drop course. How I got these things, हम लोग को अभी देखना है. बेसिकली इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हम लोग यूज कर रहे हैं रो स्पैन और कॉलम स्पैन. ओके, आप देख सकते हैं रो स्पैन एंड कॉलम स्पैन, ये एक एट्रीब्यूट रहता है टेबल के अंदर, हम लोग जो यूज कर सकते हैं. सो आप लोग देख सकते हैं. ओके, नाउ यू कैन सी, आप लोग देखिए टेबल बॉर्डर. ओके, मैंने आप लोग को टेबल बॉर्डर दिया था. अगर इसको आप इक्वल टू, अगर इसको हटा देते क्या होगा, देखो ये अगेन एम्प्टी रहेगा. यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, राइट, बॉर्डर का पॉइंट. ओके, नाउ टी आर टैग. सो टी आर टैग में आप देख सकते हैं टी एच, दैट इज स्टूडेंट, टी एच टैग, दैट इज टेस्ट 1, टेस्ट 2 एंड एवरेज, राइट. एवरेज आप देख सकते हैं, एवरेज. नाउ another row, first of all let's count again, 1 2 1 2 3 3 and 4, right. There is 4 rows. Let's see first, is there any 4 rows? Yes, 1 2 3 and 4. Yes, there is 4 rows. आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 rows है. तो आप लोग को समझना चाहिए. द सेकंड वन, द टी आर, द सेकंड रो आप लोग देखते हैं, दैट इज जॉन, अबाउट जॉन. आप देख सकते हैं जॉन में आप टीडी में 100 दिया है, और टीडी में 75 दिया है, और टीडी रोज पेन. सी, रोज पेन आप लोग को मालूम हो चुका है, रोज पेन क्या है.
रो स्पैन बेसिकली ये देखिए रो को कंबाइन करता है, जैसे कि रो स्पैन मतलब कि रोज को कंबाइन करता है। जैसे कि इसमें रो स्पैन कितना दिया, टू, अगर टू देने से क्या होगा, अगर टू देने से हम लोग को क्या होगा, दो रो स्पैन मतलब कि ये साइड का दो रोज कंबाइन हो जाएगा। तो बेसिकली मैंने आप लोग को सिंपल में एक्सप्लेन किया है। ये देखिए आप थ्री यूज करते हैं, अगर वन देते हैं तो वन हो जाएगा, और वन इज डिफॉल्ट राइट, इधर में तो बेसिकली टेबल्स और नहीं है, तो मैंने इसको एग्जाम्पल के लिए थ्री रखा है। सो आप इसको बार बार कॉल करना नहीं पड़ेगा, एक बार आप लिखने से दूसरा बार ही कॉल करना नहीं पड़ेगा। अगर आप कॉल करने से क्या होगा, लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। यू सी देयर इज एन एरर राइट। आप लोग को समझना चाहिए टेबल का स्ट्रक्चर एरर्स आ जाता है, इसलिए आप लोग को बार बार ये रो स्पैन और कॉलम स्पैन आप लोग को बार बार कॉल नहीं करना। यू गॉट माई पॉइंट राइट। नाउ मूविंग ऑन टू दिस आर अमर, दिस इज द सेम। नाउ दिस इज द थर्ड वन, ओके, अजय ड्रॉप कोर्सेज। इसमें आप मैंने क्या यूज किया, यहाँ पे मैंने यूज किया अपना टी डी कॉल स्पैन इक्वल टू टू। कैसे आप देख सकते कॉल स्पैन टू क्यों, मैंने की थ्री नहीं दिया, बिकॉज रोस्पेन ने ऑलरेडी ऑक्युपाइड किया हुआ है अपना एवरेज को टू आर थ्री। अगर हम लोग थ्री दे तो क्या होगा, लेट्स सी व्हाई नॉट। यू सी, तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन आ रहा है ना, यहाँ पे आर का यू आर का साइड में देखिए आप लाइन आ रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे, लेट मी जूम इन मोर। ओके, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक so this an exception, okay, you cannot use the same number row span and column number, but if you are creating a huge table it is possible। मैं आप लोग को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली। ओके, दिस इज द टी आर टेक। ओके, आप लोग को समझ आ चुका होगा कि हम लोग कैसे टेबल डेटा एंड रोज हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, दिस टाइप ऑफ फॉर्मेट। सो आप लोग प्रैक्टिस करना इस टाइप को। तो मूविंग ऑन टू आवर, okay, now the next thing is our table size। okay, this also I'll be explaining practically, let's understand this। so let's close this। okay, this is our table size example। अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने भी लिखा है सेम। okay, let's see, let's first preview it and understand it together। okay, you can see here, आप लोग देख सकते हैं ये एक टेबल है, देखिए ये एक रेक्टेंगल फॉर्मेट में है, देखिए एक टेबल एक रेक्टेंगल फॉर्मेट। ओके, सो हम लोग को देखना चाहिए कि टेबल, ओके, टेबल का अंदर में आप लोग को यूज करूंगा विड्थ एंड हाइट। आप लोग को पता होगा विड्थ एंड हाइट एक एट्रीब्यूट है, मैंने आप लोग को प्रीवियस वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया था। एडिंग ग्राफिक्स पार्ट 5 में मैंने आप लोग को एक्सप्लेन भी किया था कि विड्थ एंड हाइट एक एट्रीब्यूट है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। और यहाँ पे बॉर्डर एज यूजुअल। सो टीआर इट इज एन एम्प्टी, ओके, यू कैन यूज एम्परसेंड एनबीएस दैट इज नॉन ब्रेकिंग स्पेस। ये आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कितना कॉलम है, कितना रोज है, वन टू एंड थ्री। सो लेट्स सी, वन टू एंड थ्री। ओके, सो आप लोग अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप लोग इमेजिन करके कितना रोज है कितना, या फिर एक ड्राइंग लेके आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो लेट्स सी इस, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, देखिए मैंने इधर में विथ लिखा है 500 एंड इज 400। सो टेबल विथ इक्वल टू 500, विथ क्या है, तो विथ परसेंटेज में रहेगा या पिक्सल में, बाय डिफॉल्ट इट इज इन पिक्सल। ओके, आप लोग को रिमेंबर होना चाहिए जो हम लोग जो वैल्यूज डाल रही है हमेशा पिक्सल में रहता है। अगर आप लोगों को कैसे पता है ये पिक्सल में रहता है, अगर हम लोग परसेंटेज में दे तो क्या होगा, देखिए अगर हम परसेंटेज में दे तो ये पूरा बड़ा हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं। सो बाय डिफॉल्ट इट इज इन, but it is in pixel। we can use inches, why not, we can use inch, why not, हम लोग इंच भी यूज कर सकते हैं, there's no issue। so height this is 400, so this अगर हम इसको स्क्वायर फॉर्मेट में रखें तो this is 500 राइट, हम लोग देख सकते हैं राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट टेबल एंड आई हैव यूज हियर प्री। ओके, आप लोग को टेबल खत्म होने के बाद मैंने आपको दिखाया था ये प्री, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था प्री फॉर्मेट टेक्स्ट के, अगर हम लोग प्री फॉर्मेट टेक्स्ट में हम लोग अगर यूज करें तो ये एक ब्रेक ब्रेक लाइन ब्रेक का तरह काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ब्रेक है ना, देखिए मैं अभी दिखाता हूँ, अगर मैं इसको कट करूँ तो क्या होगा, ये आउटपुट क्या होगा, आप देखिए, देखिए ये आउटपुट भी कम हो रहा है क्योंकि ये एक स्पेस ब्रेक लाइन ब्रेक का तरह काम करता है। दैट इज आवर बी आर टेक। ओके, दैट इज लाइक आवर बी आर टेक, दैट इज लाइक आवर बी आर टेक, यू शुड अंडरस्टैंड दिस, लाइक इट्स आवर बी आर टेक का तरह काम करता है। तो मैंने प्री टेक को यूज किया और बार बार एंटर दबाया कि अगर मेरे को स्पेस चाहिए बोल के। तो दिस आवर सेकंड टेबल अंडरस्टैंडिंग। हम लोग अभी टेबल डेफिनेशन हम लोग को समझ आ चुका है कि टेबल का अंडर हम लोग एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं, दैट इज आवर हाइट एंड विड्थ, and it goes same to our table definition।
सो हम लोग टेबल हाइट में नहीं रख सकते और टेबल हेडिंग में नहीं रख सकते अपना विड्थ और हाइट, हम लोग अपना रख सकते हैं अपना टेबल डेफिनेशन में। आप देख सकते हैं टेबल हेडिंग में भी आप रख सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन यू। ओके, माय बैड, सॉरी, टेबल हेडिंग में भी रख सकते हैं, टेबल रोज में नहीं रख सकते। ओके, टेबल हेडिंग एंड टेबल डेफिनेशन में अपना विड्थ और हाइट रख सकते हैं। सो दिस आर एग्जांपल ऑफ स्किनी सेल, ये एक स्किनी सेल का एग्जांपल रहेगा। जूम इन, ये स्किनी सेल का एग्जांपल है और ये एक फैट सेल का एग्जांपल। देखिए ये बड़ा है ना। ओके, वन मोमेंट। Okay, now let's see. Moving on to our other part that will be, okay. Let me get through this. Okay, आप लोग को समझ आ चुका होगा कि हम लोग टेबल साइजेस कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, दैट इज यूजिंग आवर विड्थ एंड हाइट। ओके, now moving on to our next point, that is our creating borderless table. So how we can create borderless table? I have given a preview about it. So हम लोग को explain, अभी हम आपको explain करते हैं। So creating border, okay. The border attribute tag table element creates a border around table element। ये देखिए, ये creates border around table element। ये बेसिकली ये टेबल का जो भी कंटेक्स्ट रहेगा उसको हम लोग बॉर्डर का थ्रू रहेगा, जो दिस रेक्टेंगल स्क्वायर, इट डिपेंड अपॉन यू। ओके, by default, the attribute is off by default. For most conventional table, those used to organize information is in a tabular format। ये tabular format को जो हम लोग यूज़ करते हैं, सो borderless table हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं एडमिन साइट में। तो मैं आप लोग को एडमिन साइट कैसे क्रिएट करता है, मैं आप लोग को ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आप लोग सिखाऊंगा। सो इन फ्यूचर मैं आप लोग को दिखाऊंगा एक फुली फंक्शनल HTML पेज विदाउट CSS। जो हम लोग ये बिगिनर्स लेवल जो सीख रहे हैं ना, विथ यूजिंग ओनली दिस हम लोग फाइनल में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे आप लोग के साथ, एक फुल प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम लोग नो CSS यूज करेंगे बट only HTML, but that will be fully functional। Okay, you can use fully functional, and there will be graphical links, there will be hyperlinks, there will be email links, there will be like preformat tags, there will be a different kind of headers। मैं इसका बारे में एक पूरा फुल प्रोजेक्ट आप लोग को दिखाऊंगा इन आवर फ्यूचर, आफ्टर ये बिगिनर इन डेप्थ गाइड कंप्लीट होगा तो ये ज़्यादा लंबा और नहीं होगा, ख़त्म होने वाला है ये बिगिनर इन डेप्थ गाइड का। और आई थिंक लाइक और 2 पार्ट हो गए तो ये वीडियोस खत्म हो जाएगा। सो नेवरदलेस, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन पॉइंट, दैट इज आवर क्रिएटिंग बॉर्डरलेस टेबल। सो आप लोग को क्रिएटिंग बॉर्डरलेस टेबल में दिखाता हूँ अपना एक कोड बना के रखा हूँ, ये आप ये देख सकते हैं। ये देखिए बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोग को क्या बताया था, 1 है टेबल बॉर्डर 1। सो लेट्स प्रीव्यू दिस। ये देखिए रेनबो, राइट, टेबल बॉर्डर 1। अगर मैं इसको 0 दूँ तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट इट इज 1, राइट। अगर मैं 0 दूँ तो ये पूरा उसका क्या बोलते हैं इसको, टेबल बॉर्डर पूरा रिमूव हो जाता है। आप लोग को समझ आ चुका होगा। यस, अब आप नीचे में देख सकते हैं मैंने एक इमेज और एक क्या बनाया, एक टेक्स्ट बनाया है। आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इमेज का सर और टेक्स्ट में। ये मैं से कैसे बनाया है, नहीं, मैंने ना CSS यूज़ किया ना मैंने कुछ यूज़ किया, पर मैंने यूज़ किया यहाँ पे टेबल। हम लोग टेबल्स के थ्रू हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस। ओके, आप लोग देख सकते हैं टेबल में आप इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। ओके, ओके, आप देख सकते हैं। ओके, ओके, आप देख सकते हैं दिस इज TR टैग, दैट इज TR टैग। मैंने इसको टेबल रो, बस इधर में एक टेबल रो है। अगर मैं इसको आप लोग को टेबल बॉर्डर बॉर्डर का सर अप्लाई करके दिखाऊं तो आप लोग को समझ आएगा। देखिए, कैन सी यू कैन सी द बॉर्डर, राइट। आप लोग देख सकते हैं। सो बेसिकली बुक्स में जैसे कि आप लोग टाइप करते हैं, बेसिकली ये तो वर्ड में अप्लाई होगा ना। अगर हम लोग वेब पेज बना रहे हैं तो बेसिकली वेब पेज में कैसा का टाइप का आता है, बेसिकली हम इसको प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ HTML यूज़ करके। थ्रू दिस बिगिनर इन डेप्थ गाइड में हम लोग आपको सब दिखाएंगे। सो लेट्स मूव इन। ओके, दिस हियर कैन सी देयर टेबल डेफिनेशन। सो मैं टेबल को मैं इंसर्ट किया, एक इमेज को इंसर्ट किया हूँ। इमेज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इमेज सोर्स क्या है। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोग को भी एक्सप्लेन किया कि हाउ वी कैन ऐड ग्राफिक्स टू आवर वेब पेजेस। सो दिस इज दैट ओनली, यू कैन चेक इट आउट and I have given the width also about it। Okay, you can give the width of your image, it depend upon you। So this is a TD tag, this is a lorem ipsum dollar से, this is just ये ऑटोमेटिक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे आप ला सकते हैं।
आप कीबोर्ड में आप लिख ले लोरम, एंड आप लोग का साइज सोचिए, अगर 50 वर्ड्स होगा तो आप लोग 50 वर्ड्स लिखिए और एंटर क्लिक कीजिए। ये वीएस कोड का फंक्शनलिटी आप लोरम लोरम इप्सम डॉलर इट को आप लोग लेके आ सकते हैं। सो आप लोग को समझ आ चुका होगा कि हम लोग टेबल बॉर्डर कैसे कर सकते हैं, टेबल बॉर्डर इसका फंक्शनलिटी क्या है, और कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इमेज कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो नाउ मूविंग ऑन, वन मोर थिंग, आप लोग इस इमेज को भी आप क्या बोलते हैं इसको, हाइपरलिंक में भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप लोग इसको क्लिक करने से ग्राफिकल लिंक भी आ सकता है ना, डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शनलिटी आप यूज कर सकते हैं। Okay, now let's move on to our main part, that is the using colors in tables. Okay, we will see how we can add colors in our tables also, right? So हम लोग को समझना है using colors in tables. So we use bg color. So this attribute that we will be using in our table, we use bg attribute to change the color of cells background. आप लोग को रिमूव करना चाहिए, हम लोग cells background को कैसे चेंज करते हैं, using our bg color attribute before any text or images are placed in this cell. Okay, आप लोग एनी टेक्स्ट या फिर इमेजेस इंसर्ट करने का आगे आप लोग जो एट्रीब्यूट बीजी कलर यूज कर रहे हैं, वो सेल्फ बैकग्राउंड में आप इंसर्ट कर रहे हैं, वो आप पहले ही टेक्स्ट का इमेजेस का आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप टेक्स्ट का बात करेंगे तो कभी कभी विजिबल नहीं होता है। दिस इज द वन एक्सेप्शन ऑफ HTML of BG color attribute. So we use the border color attribute to change the color of border around the cell. Okay, जो border का color है, जो वो जो border रखता है ना, जो कंटेंट को रखने के लिए रहता है, वो border color से हम लोग चेंज कर सकते हैं। सो दे बेसिकली इसमें सब अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं टेबल, TD, TH एंड TR टैग्स ऑल सपोर्ट BG कलर एंड बॉर्डर कलर। ओके, आप लोग को समझना चाहिए कि ये टेबल, TD, TH, TR टैग सब सपोर्ट करता है BG कलर और बॉर्डर कलर। लेट्स सी practically. Okay, let's understand practically. Let's close this one and moving on to our sizing table colors. आप लोग देख सकते हैं now. Okay, this is our code. Okay, now I'll explain you the preview, the output together. आप देख सकते हैं, you see, let me zoom in. आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड में क्या यूज किया, ग्रीन कलर, राइट, green color, and the border color is black. Okay, let's see if it's correct or wrong. Okay, right. Okay, this is the table border that I have used. ये एक टेबल बॉर्डर है, टेबल बॉर्डर 1 डिफॉल्ट। अगर आप इसको 0 देंगे, लेट्स गिव इट 12 फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये ब्लैक कलर आप लोग को दिखना चाहिए। ओके, दिस टू मच। ओके, नो प्रॉब्लम, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग विल डू इट। ओके, ब्लैक, अगर इसको हम ब्लैक ना दे तो क्या होगा, इसको येलो दे तो क्या होगा, देखिए बॉर्डर कलर चेंज हो जाता है। यू कैन सी द बॉर्डर कलर इज बीन चेंज। सो दिस इज द बॉर्डर कलर इक्वल टू in quotes yellow, and we have used BG color line. So line is also a color. You can use any color as usual. Suppose this is blue. You can see blue, right? आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर दिया। सो दिस इज अ टेबल रो। मैंने आप लोगों को कितना टेबल रो बनाया, 1 2 3, दैट इज लाइक 1 रो, सेकेंड रो एंड थर्ड रो। सो इट शुड बी इनसाइड आवर टेबल टैग, राइट? आप देख सकते हैं। ओके, द फर्स्ट थिंग। और सेकेंड टेबल में आप देख सकते हैं 1 2 और 3 मेंबर्स मैं आप लोग को कलर रखा हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट। ओके, दिस इज द सेकेंड टेबल दैट आई हैव क्रिएटेड। अब देख सकते हैं बॉर्डर कलर मैंने बीजी कलर यूज किया है इधर में, और फिर बैकग्राउंड कलर, बीजी कलर का मतलब है बैकग्राउंड कलर इक्वल टू टील। ओके, लेट्स गिव दिस वन अगेन सम अदर कलर लाइक येलो। ओके, यू कैन सी येलो 1 2 and 3। ओके, बीजी कलर 1 2 and 3 बिकॉज आई हैव ओनली अप्लाइड टू आवर TR टैग। ये TR टैग क्या था, हम लोग का टेबल रो। सो बेसिकली ये है ना टेबल रो, आप लोग को समझ आ चुका होगा। टेबल रो इज दिस एंड कॉलम इज दिस। ओके, that is table row is from left to right and column is from top to bottom. Okay, देखिए आप येलो कर रखे, देन 1 2 3 में ये बीजी कलर येलो इफेक्ट हो रहा है, राइट? नाउ मूविंग ऑन टू आवर थर्ड रो, सॉरी आवर थर्ड टेबल। यू कैन सी ये थर्ड टेबल है। टेबल टैग का अंडर मैंने TR टैग और TD रखा है। देखिए TD का अंडर मैंने बीजी कलर यूज किया है, बीजी कलर इक्वल टू रेड। देखो एक सिंगल को अगर आप सोचो टेबल नंबर 6 को कलर देना चाहते हैं, सो जो लेट्स गिव इट अगेन येलो 6। ओके, लेट्स फाइंड दिस येलो। अगर इसको मैं क्या दूँ, बीजी कलर इक्वल टू येलो, ये देखिए ये चेंज हो रहा है ना। सो पार्टिकुलर आप लोग डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे सकते हैं। अगर मैं 2 को क्या दूँ,
bg color red, then orange do, then bg color क्या दूँ इसको, bg color red and yellow, okay, red green then green, you can see ये आप लोग का डिफरेंट वैरायटी डिफरेंट टाइप ऑफ टेबल कलर आप लोग रख सकते हैं। तो आप लोग को टेबल कलर इंसर्ट करना भी आ चुका है। So now let's move on to our next part, that will be our okay. So we have come to our end, that is our question and exercises. Let's see what are the questions that we'll learn and what are the questions that you'll solve. Okay. So हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन डस कम इज आवर हम लोग का, डस द अलाइन एट्रीब्यूट फॉर द टेबल अलाउ टेक्स्ट टू रैप अराउंड द टेबल। अब ये कहना चाहता है कि अलाइन एट्रीब्यूट जो टेबल टैग का अंदर रहता है, जो टैक्स वो टेबल का अंदर रहता है या फिर बाहर रहता है, अराउंड द टेबल या फिर बाहर रहता है, इसका मतलब। So the second one is, what does the in stand for in attribute definition with 3.5 in for the table। आप लोग को मैं बताया था in stand for what? First, there is pixels, there is micropixels. You can use percentage, and in is also one of it, like just pixel, that is inches. Okay. Okay, number 3 point is number 3 question is true or false, you must always define a value for border attribute to the table tag। क्या आप लोग को वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट border attribute का वैल्यू हमेशा डिफाइन करना चाहिए? नो, इट्स नॉट ट्रू, यू मस्ट ऑलवेज डिफाइन, इट इज फॉल्स। ओके, क्योंकि border attribute बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, हमेशा 1 रहता है। अगर हम लोग इसको टेबल borderless करना चाहते हैं तो हम लोग यूज करेंगे 0। ओके, so if I had the following table, आप देख सकते हैं, if I had the following table, table 1 tr soup, td chicken noodle, okay, tr salad, td toss green, caption my favorite food। okay, where would the caption text appear relative to the table? ये कैप्शन टैग कहाँ पे आएगा? सो बाय डिफॉल्ट मैंने आप लोग को बताया था कैप्शन टैग हमेशा रहता है मिडल एंड इन टॉप। ओके, ये कैप्शन टैग हमेशा मिडल एंड टॉप में रहता है। सो आप लोग इसको सॉल्व करके प्रैक्टिकली भी आप देख सकते हैं इफ आई एम राइट और रॉन्ग। अगर हम रॉन्ग होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर राइट हुआ तो यू कैन जस्ट गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो, राइट, नो प्रॉब्लम। So is this video sorry is it possible to align all the data cells in a particular row with a tr tag? Is it possible to align all the data cell in a particular row with a tr tag? आप इसको प्रैक्टिकली पर देख लीजिएगा। what happened in the following example, td archive andrews, br john lodge, br judge, इसमें क्या होगा? ये टेबल बनेगा या नहीं बनेगा? आप लोग देख लीजिएगा। which is used for horizontal alignment, we use attribute to td tag align or v align। कौन सा वाला horizontal alignment के लिए यूज होता है, align या फिर v align? ओके, अब प्रैक्टिकली इसको भी देख लीजिएगा। so what possible reason could there be to force td align tag definition to override a tr align tag? मैंने आपको बताया था td align और td align और tr align में कौन सा बेसिक डिफरेंस, that is baseline tag, right? So now let's see, moving on to our, okay, we have come to our exercises, that is like the first exercise that we have to do is like create a caption align to the bottom of the table that include image। जैसे कि आप कैप्शन को उधर में इमेज रन करना चाहिए, और डज इट वर्क करेक्टली, क्या ये रन हो रहा है? आप एक बार देख लीजिए। सो क्रिएट ए टेबल दैट यूजेस इमेजेस एज कॉलम हेडर्स। जो टीएच टैग का अंदर में आप लोग टेबल टेक्स्ट मतलब कंटेंट में आप लोग इमेजेस ऐड करना। द थर्ड वन इज आवर क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ थंबनेल्स। ओके, आप इसमें थंबनेल इमेजेस क्रिएट किए, इंसर्ट किए विथ स्मॉल इमेजेस, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेजेस। आप लोग को बताया था मैं पार्ट 5 और वीडियो डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज, जैसे कि यूजिंग ऑल एट्रीब्यूट। अगर आप लोग को ये मालूम नहीं है तो आप लोग पार्ट 5 और मेरा वीडियो देख लीजिएगा, मैं उधर में पूरा एक्सप्लेनेशन किया है हाउ वी कैन यूज ग्राफिक्स in our web pages, what are its consequences and many more, right? And image file name in each row, make each image clickable so that a larger image appears on a new page when the browser users click the thumbnail। अगर इसको हम लोग क्लिक करेंगे तो वो इमेज को फिर से, जैसे कि एक बुक का इमेज है जो हम लोग टेबल का अंडर क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, तो अगर हम उस बुक को क्लिक करें तो वो बुक जब क्लिक करने के बाद उस बुक का डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, और वो बुक पूरा फुल साइज इन फिर 100% भी रखिए, 80% हाइट में रखिए, ये पूरा बुक का इमेज रहना चाहिए। ओके, इसका मतलब है कि मेक इमेज क्लिकेबल सो दैट द लार्जर इमेज अपीयर ऑन न्यू पेज व्हेन द यूजर क्लिक द थंबनेल। ओके,
Number 4 is create a table with no visible borders, that is border 0. With this table, is it possible to lay out very intricate pages with text and graphics aligned to the left or right of the pages? Use the table to place a paragraph of text on the left side of the page and three clinical graphics on the right side. हिंट यूज रोज पेन ऑन द पैराग्राफ सेल। इसका मतलब है कि फोन में आप लोग को बॉर्डरलेस एक टेबल बनाना है। इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइनमेंट वी अलाइन और वी अलाइन एंड अलाइन यूज टैग एट्रीब्यूट यूज करना है। इसमें आप लोगों को ग्राफिक्स ऐड करना है। इसमें आप लोग को देखना है कि ग्राफिक ऐड करने से इसका स्ट्रक्चर कैसा हो रहता है और क्लिकेबल भी रहना चाहिए। ये देखिए आप लोग इसको भर के एक बार देखिए एंड यूज रोज पेन। आप इसको रोज पेन में देखिए ऑन पैराग्राफ सेल। अगर पैराग्राफ सेल आप लोग बना रहे हैं तो उसको रोज पेन की तरफ से यूज कीजिए। तो मैंने आप लोग को बताया था रोज पेन एंड कॉल पेन। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग क्या जाने, हम लोग को आइडिया मिला कैसे हम लोग टेबल्स बना सकते हैं, से कैसे उन लोग को साइज मैनिपुलेट कर सकते हैं, अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे कलर ऐड कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. Thank you everyone for watching this video. Hope you will do well with this course. And thank you again. I will hope to see you tomorrow. चलो हम लोग कल मिलते हैं इसी टाइम इसी जगह पे. So I'll see you tomorrow again and see you tomorrow. Bye bye.